हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। काफ़ी समय बाद वीडियो लेके आ रही हूँ। कारण यह है कि थोड़ी व्यस्त हो गई थी, कुछ कामों में उलझ गई थी। तो आज समय निकाल कर सोचा कि थोड़ी बातचीत हो जाए। लेकिन हाँ, इस बीच मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर पढ़ रही थी। कुछ कमेंट्स में बहुत प्यार, आदर और सम्मान मिला है। इसके लिए आप सभी को बहुत-बहुत शुक्रिया। साथ ही कुछ कमेंट्स बहुत फ़नी भी थे, तो उनके लिए और क्या कहना। ख़ैर, अगस्त का महीना चल रहा है और इस बीच हमने कई त्योहारों को भी मनाया। स्वतंत्रता दिवस, फिर मुहर्रम, फिर रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और अब तो गणेश चतुर्थी भी आ रही है। तो आइए इसी विषय में बात कर लें आज। हम सभी जानते हैं भारत एक रंगीन देश है। रंगीन कहने का अर्थ है कि विविध कल्चर्स को लेकर, विविध सभ्यताओं, संस्कृतियों को लेकर यह देश आगे बढ़ रहा है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता का यह मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है। और विश्व में भी यह अपनी इस सभ्यता के लिए काफ़ी विख्यात है। इसे काफ़ी सराहा जाता है, अनोखा माना जाता है। तो कई त्योहार हर पूरे वर्ष भर चलते रहते हैं। ऐसा शायद ही कोई महीना होता हो जिसमें कोई त्योहार, तीज, व्रत ना हो। तो सभी त्योहारों को हम जानते हैं कि हम सभी काफ़ी धूमधाम से, काफ़ी श्रद्धा से मनाते हैं। अगस्त की तो बात मैंने कह ही दी। इसके अलावा भी कई त्योहार सारे वर्ष भर चलते रहते हैं, चाहे हम क्रिसमस कह लें, दुर्गा पूजा कह लें या फिर मकर संक्रांति कह लें, दीपावली कह लें। तो अलग-अलग त्योहार वर्ष भर चलते रहते हैं, है ना? ये तो आप सभी को पता ही है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि इतने सभी त्योहारों के बीच राष्ट्रीय त्योहार कौन-कौन से हैं? ये बात पूछने की का ख़्याल मुझे इसलिए आया क्योंकि इस बीच मैंने ये सवाल एक बच्चे से कर दिया था, तो वो बच्चा जवाब नहीं दे पाया। तो मैंने सोचा कि बच्चा ही तो है, उसे थोड़ी ना उतना ज्ञान होगा, अभी उतना बोध नहीं है, तो ठीक है, नहीं पता है। लेकिन जब मैंने ये सवाल एक के बाद एक अपने कुछ कलीग्स से, फिर कुछ फ्रेंड्स से पूछे, तो मैंने पाया कि वे भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो मुझे लगा कि शायद इस विषय में लोगों में उतनी जागरूकता नहीं है या फिर जानने की इच्छा नहीं है। क्या कारण है? क्यों नहीं जान रहे हैं कि भारत के 3 जो त्योहार हैं, जो राष्ट्रीय त्योहार के नाम से जाने जाते हैं, वो क्या हैं? तो मुझे ये बात काफ़ी अटपटा लगा, तो यही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और हो सकता है आप में से भी बहुत ऐसे लोग हों जिन्हें ये बात नहीं मालूम है। तो आइए मैं बताती हूँ कि भारत के राष्ट्रीय त्योहार कौन-कौन से हैं। सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस, ये राष्ट्रीय त्योहार है। क्यों है? ये सभी आप जानते हैं कि सन 1947 को भारतवर्ष को स्वतंत्रता मिली थी। ब्रिटिश साम्राज्य से भारत आज़ाद हुआ था। जो गुलामी की जंजीरें जो थीं, उनको तोड़कर भारत कहीं न कहीं आगे बढ़ा था और स्वतंत्र आवरण को ओढ़ा था, स्वतंत्रता के स्वाद को चखा था। तो ये एक मूल कारण है स्वतंत्रता दिवस को राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाने का। और हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता को प्राप्त करवाने के लिए अनेक आहुतियाँ दी गई, अनेक क्रांतिकारियों ने आगे बढ़कर बलिदान दिया और तभी ये देश स्वतंत्र हो पाया, गुलामी की जंजीरों को तोड़ पाया। और उनमें अगर सबसे पहला नाम आता है, सबसे पहले अगर हम किसी को जानते हैं, वो है महात्मा गांधी। जी हाँ, अहिंसा के पुजारी
महात्मा गांधी। तो उनके जन्म दिवस को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं और बिल्कुल सही, गांधी जयंती हमारे देश का द्वितीय राष्ट्रीय त्योहार है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि प्रथम में स्वतंत्रता दिवस ही आएगा, द्वितीय में स्थान पर गांधी दिवस को मनाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। गिनती के तौर पे मैं बता रही हूँ कि 3 हैं, तो जिनमें से एक गांधी जयंती है। गांधी जयंती यानी कि गांधी जी के का जो जन्म दिवस है उसको हम राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाते हैं और याद करते हैं, और उस दिन देश भर में छुट्टी भी रहती है। तो हाँ, ये ज़रूरी है कि 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर को हम केवल छुट्टी के दिन के रूप में ना जानें, गांधी जी के जन्म दिवस के रूप में बिल्कुल सही जानें, लेकिन साथ ही साथ यह भी जानें कि यह एक राष्ट्रीय त्योहार है। श्रद्धा हम सभी के मन में है, हम सभी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं इस दिन को याद करते हुए। लेकिन एक छोटी सी बात जो मैंने देखा, जो मैंने पाया अपने अनुभव से कि नहीं जान रहे हैं लोग, वो यह है कि द्वितीय अक्टूबर यानी कि 2 अक्टूबर एक राष्ट्रीय त्योहार के रूप में ही मनाया जाता है और इसलिए छुट्टी दी जाती है, जिस तरीके से 15 अगस्त को छुट्टी दी जाती है। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता दिवस को ताकि हम अच्छे से मना पाए, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर पाए और अपने विचारों को, अपने भावों को हम सामने रखते हुए इसको अच्छे से मना पाए। स्कूल कॉलेजेस में तो मनाया ही जाता है, विविध सोसाइटीज़ में मनाया जाता है, और देश में, दिल्ली में किस तरीके से मनाया जाता है इससे तो सभी लोग हम वाकिफ़ है ही, है ना। और जो तृतीय स्थान पे है यानी कि तृतीय राष्ट्रीय त्योहार है, वो है रिपब्लिक डे, जिसे हम जहाँ कहते हैं। अंग्रेज़ी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस रूप में ही हम पढ़ रहे हैं आजकल के समय समाज में, बच्चों में, कि रिपब्लिक डे को विशेष रूप से जानते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हाँ, हिंदी में इसे गणतंत्र दिवस कहते हैं, यह भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो जो तृतीय राष्ट्रीय त्योहार है वो है गणतंत्र दिवस, जिसे कि 26 जनवरी को मनाते हैं हम हर वर्ष। तो गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? अच्छा ठीक है, 15 अगस्त को तो स्वाधीनता मिली थी, उस खुशी में हम मनाते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो गणतंत्र दिवस क्यों आता है? उस दिन भी उसी रूप में ध्वज का वंदन होता है, सम्मान होता है, लोगों में हर्षोल्लास होता है, एक देशभक्ति की भावना लोगों में होती है विशेष रूप से। तो क्यों मनाते हैं? कई लोग इसका उत्तर नहीं दे पाते हैं, बल्कि एक सीधा सा उत्तर इसका यही है कि हाँ, सन 1950 को क्या हुआ था, भारत का एक संविधान बनकर आया था। जी हाँ, जब देश स्वतंत्र हुआ था सन 1947 को, तो भारत का कोई संविधान नहीं था। किस रूप में देश को लेकर चलना है यह निर्धारित नहीं हुआ था, केवल मात्र स्वतंत्रता ही प्राप्त हुई थी ना। तो सन 1950 को संविधान लागू हुआ था और तब से हम इस दिन को स्मरणीय बनाने के लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। तो यही थी कुछ मामूली बातें, मामूली नहीं कहूँगी, महत्वपूर्ण ही कहूँगी। कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं जो सभी को मालूम होते हुए भी नहीं होती हैं। तो ये काफ़ी दुख की भी बात है कि ऐसा क्यों है। ये तो देश से संबंधित कुछ बातें हैं जो सभी को पता होनी ही चाहिए, है ना। चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, नौजवान हों, ये सभी को जानना चाहिए। तो इस बात को अगर आपके आसपास भी बच्चे, बूढ़े, नौजवान जो लोग नहीं जानते हैं, उन तक इस जागरूकता को लाने की कोशिश कीजिए। जागरूकता इन द सेंस कि उनको ये, उनके ज़हन में ये होना चाहिए, उनके चर्चे में ये होना चाहिए कि इन चीज़ों को क्यों हम मना रहे हैं, क्यों
इन इन दिनों में छुट्टियाँ रहती हैं और इस तरीके से इसको इतनी श्रद्धा हर्षोल्लास के साथ पालन किया जाता है। ये जानना काफ़ी आवश्यक है एक देशभक्त होने के नाते, इस देश का नागरिक होने के नाते। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। केवल ये नहीं कि हाँ 15 अगस्त है, 26 जनवरी है या 2 अक्टूबर है, तो इस दिन छुट्टी ही है, चलो आराम का दिन है। नहीं, क्यों है, क्या है, इसका थोड़ा बहुत इतिहास भी हमें अवश्य जानना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को आज ख़त्म कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग जुड़े रहेंगे, चैनल को भी आगे बढ़ाने में मदद करेंगे और लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।